हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10। तो आप लोग को थंबनेल और टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आप लोग का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है और 10th का फुल सिलेबस आप लोग को बिल्कुल ही पढ़ाया जाएगा इस बैच में। यानी कि बैच का नाम सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए। बैच का नाम जो आप लोग का है वो है रफ्तार बैच। ठीक है, रफ्तार बैच है। और आप लोग को इस बैच में 2024 से 2025 में, यानी कि जिस भी स्टूडेंट का 2025 में एग्जाम होने वाला, उसके लिए ये रफ्तार बैच होने वाला है। और 10th का फुल सिलेबस पढ़ाया जाएगा, यानी कि ए टू जेड, नॉन हिंदी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ए टू जेड सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बोर्ड होने वाला। और 10th का न्यू बैच लॉन्चिंग करवाया गया है, जो कि आप लोग का डेट बताया जाएगा कब लॉन्च है। और आप लोग का एडमिशन ओपन हो चुका है और कितना फ़ी लगने वाला है इस वीडियो में सभी आप लोगों को क्लियर करवाया जाएगा। और कौन सा आपको बुक पढ़ना है और आप कैसे 95% यानी कि आप लोग अच्छा नंबर ला सकते हैं, 450 प्लस कैसे नंबर आप ला सकते हैं, और फुल नोट्स एंड पीडीएफ्स कैसे ले सकते हैं, जो कि आपका सेम टू सेम हूबहू वही क्वेश्चंस पूछे जाएगा, जो भी आपको नोट्स में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा वही। तो आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा बताने वाला है, तो इसीलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक कर दें, साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जो भी स्टूडेंट 2024 में एग्जाम दे चुके हैं, अगर वो स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप अपने जूनियर को जरूर बताइएगा, अपने छोटे भाई बहन जो भी हो, आपका फ्रेंड्स हो, जरूर उसको बताइएगा कि सर का फिर से एक नया बार बैच लॉन्च हो चुका है। और जो भी बैच का नाम है वो है रफ्तार बैच। तो आप लोग को पूरा एंड तक देखे जाना, फुल डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप लोग को बता दूं कि आप लोग का फुल सिलेबस, यानी कि सिलेबस कितना चैप्टर है और किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी वीडियो में आपको सब क्लियर करवा दिया जाएगा। तो आप इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा। पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इस यानी कि बैच के बारे में कितना फ़ी लगने वाला है, कैसे आप लाइव क्लास कर सकते हैं, कब कितना बजे लाइव क्लास है, सभी को आप यानी कि फुल डिटेल में बताया जाएगा। और नोट्स पीडीएफ्स कैसे ले सकते हो वही बताएंगे, ठीक है। और कौन सा बुक्स पढ़ना है मैं आपको वही बताऊंगा, कौन सा चैप्टर पढ़ना है वही बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि बैच का नाम जो होने वाला है रफ्तार बैच, आप लोगों को बिल्कुल ही पता है। और ये 2024 और 2025 वाले स्टूडेंट के लिए, जो कि 2025 में एग्जाम देने वाला है, उसके लिए वीडियो है। तो फुल डिटेल्स इस बैच का मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि बैच का फ़ी, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं बैच का फ़ी कितना रहने वाला, तो ये भी आप लोगों को आप वीडियो मतलब थोड़ा देर बाद अभी आपको पता चल जाएगा, वीडियो के आगे आपको पता चल जाएगा। और मैं बता दूं कि आपके माइंड में एक रहता है कि बोर्ड एग्जाम में 450 अंक कैसे लाए, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरे दिए हुए नोट्स एंड पीडीएफ्स को अगर ये पढ़ते हैं, तो आपका एक भी नंबर कम नहीं आएगा। 450 प्लस इजीली आपका नंबर आ जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छा वन ऑफ द बेस्ट, यानी कि लो प्राइस में आप लोग को दिया जा रहा है फुल साल का, यानी कि फुल पूरा साल का आपको लो प्राइस में दिया जा रहा है। तो इसीलिए आप बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर बैच तो ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन क्लास टाइम क्या होने वाला, तो क्लास टाइम कितना बजे रहेगा मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो चलिए, क्लास टाइम आपका जो रहने वाला है, सिंपली आपका क्लास टाइम रहेगा सुबह 6:30 बजे। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड भी वीडियो, आप अगर 6:30 बजे नहीं क्लास में ज्वाइन हो पाते हैं, अगर आप लोग आपका ऑफलाइन क्लास है, तो आप इस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, जब चाहे आप तब देख सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि आपको पता चल सके कि कितना क्लास मेरा छूटा है। एक वीडियो आपका सुबह रहेगा, ठीक है, और एक वीडियो जो आपका सीधे शाम में रहेगा, नाइट में 7:30 बजे। ठीक है, आप उस टाइम भी लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, या फिर आपको अगर बाद में देखना है तो आप बाद में देख सकते हैं। आपका बिल्कुल रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, यानी कि रिकॉर्डेड वीडियो का मतलब है आप इस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब तक आपके पास मतलब पूरा आपका सिलेबस यानी कंप्लीट नहीं होता है, तब तक आप, जब तक एग्जाम नहीं देते हैं आप, तब तक आपके पास ये पूरा का पूरा एक्सेस रहेगा आपको देखने का। तो आप टेंशन मत लीजिए, पूरा का पूरा एकदम एंड तक देख के जाइएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर कैसे बैच ज्वाइन करना है, तो मैं आपको बता दूं कि ये भी आपको मैं आगे चल अभी बता रहा हूँ। ठीक है, आप घबराना नहीं है, पूरा का पूरा एकदम धैर्य रखना है। और आपको ये नोट, यानी कि ये नंबर, दोनों नंबर नोट कर लेना है, ताकि अगर आपको आगे चल के अगर कोई अधिक जानकारी लेना हो, और भी मतलब जानकारी लेना हो, सर हमको मतलब इतना बजे मेरा बैच नहीं है, ये आपको कुछ भी अगर एक्स्ट्रा जानकारी लेना हो, तो आप सिंपली इस दोनों नंबर पे चाहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, दोनों नंबर पे व्हाट्सएप है, या फिर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। और जो आपका लाइव जो क्लास, आपका जो क्लास होने वाला लाइव क्लास रहेगा, और रिकॉर्डेड क्लास रहेगा। रिकॉर्डेड यानी कि मतलब हुआ जब चाहे आप तब देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि इस बैच का जो फ़ी कितना रहने वाला है, ये भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर बैच का फ़ी क्या रहने वाला, और इस बैच में क्या क्या फैकल्टी है, यानी कि क्या क्या इस बैच में मिलने वाला है। तो सब आपको मैं A to Z यानी कि इस वीडियो में फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं बता दूं कि आपको ऐसे ऐसे, थोड़ा सा पहले मैं आपको यहाँ बता दूं, यानी कि यूट्यूब में ऐसे ऐसे टीचर्स हैं, ठीक है, यूट्यूब में ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जो कि आपको बहुत ही मतलब हाई प्राइस में आपको दे रहा है। ठीक है, हाई प्राइस में कोर्स बेच रहा है, 4,000 5,000 में आपको कोर्स बेच रहा है।
आप 4000 5000 में खरीद लेते हैं, लेकिन आपको मैं जो पढ़ाता हूँ उससे अच्छा नहीं पढ़ा सकता। ये मेरा 100% गारंटी है, ठीक है? मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं जितना पढ़ाता हूँ ना और मैं जितना नोट देता हूँ, वो नोट आपका एग्ज़ाम में 100% पूछता है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूँ कि आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट होने वाला, बहुत ही लो प्राइस में होने वाला, आपको कोई हाई प्राइस नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि सिंपली आपको बहुत ही मतलब यानी कि 500 भी आपका रुपए नहीं लगने वाला है, ठीक है? तो आप इसीलिए पूरा का पूरा एंड तक देख के जाइएगा और इस यानी कि इस बैच को अगर आप जॉइन करते हैं, तो इस बैच में आपको क्या-क्या चीज़ें दिया जाएगा और क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाया जाएगा, सभी ए टू जेड मैं बताने वाला हूँ। तो ये बैच आप लोगों के लिए यानी कि लड़का और लड़की दोनों के लिए है, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये बैच का जो फ़ी था आपका 1999 फ़ी रखा जाता है, लेकिन मैं आपसे 1999 नहीं लेता हूँ। पिछली बार की तरह जो 2023 में एग्ज़ाम दो चुके हैं, जो 2023 में दिए हैं, 2024 में दिए हैं, उसको पता होगा कि सर का फ़ी सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹499 रहता है। सभी बच्चे जॉइन करते हैं और अच्छा-अच्छा नंबर लाते हैं, ठीक है? तो आपका इस बार भी फ़ी वही रहने वाला है, 499 से ₹1 भी ज़्यादा नहीं रहने वाला है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको ₹499 ही लगने वाला है। और आपको मैं बता दूँ कि आपका जो एडमिशन है, वो एडमिशन ओपन हो चुका है। एडमिशन अभी से आप कर सकते हैं, ठीक है? आज से एडमिशन आप लोग का ओपन हो चुका है। आप जब भी चाहे 1 तारीख से पहले आप लोग एडमिशन कर लीजिए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, यानी कि एक भी क्लास ना छूटे, ठीक है? तो आपका जो स्टार्ट हो रहा है 1/4 यानी कि अप्रैल 1 अप्रैल को आप लोग का बैच स्टार्ट फुली तरह से आप लोग का बैच स्टार्ट हो जाएगा। क्लास टाइम वो जो बताया मैंने वही क्लास टाइम आप लोग का रहने वाला है। ठीक है? आपको मैं बता दूँ कि इस बैच में रफ्तार बैच में आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें दिया जाएगा। तो रफ्तार बैच में सबसे पहले आपको जो दिया जाएगा वो है ऑल सब्जेक्ट का फुल नोट्स दिया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट मतलब यानी कि हुआ चाहे आप चाहे हिंदी वाले छात्र हो या नॉन हिंदी वाले छात्र हो या फिर उर्दू वाले छात्र हो या संस्कृत वाले छात्र हो या फिर मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस सभी सब्जेक्ट का फुल चैप्टर वाइज़ भी दिया जाएगा और फुल नोट्स दिया जाएगा। आपको ए टू जेड ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों नोट्स दिया जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको ए टू जेड नोट्स दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ और पॉइंट ये पॉइंट आप लोग का यानी कि 1 तारीख से तो सर आप लोगों को तो इतना कन्फर्म हो गया कि आप लोग का 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है और सभी सब्जेक्ट का नोट दिया जाएगा आपको, वो भी मैं बता दिया। और तीसरा पॉइंट रहता है आपका ऑल सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एंड गैस क्वेश्चंस नोट्स। गैस क्वेश्चंस मतलब ये होता है जो आपको बोर्ड एग्जाम से 1 मंथ या डेढ़ मंथ पहले दिया जाता है, ठीक है? वो मंथ आप लोग को वो जो क्वेश्चन दिया जाता है बिल्कुल उसी क्वेश्चन से रहने वाला है। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहने वाला फ्रेंड्स। मैं जितना बताता हूँ उतना ही आप लोगों को पूछता है, ठीक है? तो आप लोग पूरा का पूरा एकदम कंटिन्यू देख लीजिए और आप लोग का ये भी आपका मतलब यानी कि कंप्लीट हो चुका है। दूसरा भी आप लोग का पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, तीसरा भी आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। चौथा पॉइंट है आपका ऑल एग्ज़ाम्स हेल्प्स। इसका मतलब है कि आप लोग का जो ये है ऑल एग्ज़ाम हेल्प्स, चाहे आपका मंथली एग्ज़ाम हो या सेंटअप एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, आपको सभी एग्ज़ाम में हेल्प किया जाएगा, ठीक है? जैसे मैंने आप लोगों को 9th का इस बार एग्ज़ाम हुआ था, फाइनल एग्ज़ाम में आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया गया था, उसी तरह आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में भी करवाया जाएगा। तो आप लोग ये जो बैच जॉइन करेगा उसी के लिए सिर्फ़ होने वाला है। तो इसीलिए बैच आप लोग जॉइन कर लीजिए, कोई मात्र फ़ी नहीं है, ₹499 ही फ़ी है, ज़्यादा नहीं है। चलिए, आपका ये भी पॉइंट कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद है कि सर चैप्टर वाइज़ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव नोट्स सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव नोट्स हुआ कि आप सभी सब्जेक्ट जितनों भी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है? अब चाहे उर्दू वाले छात्र हो या नॉन हिंदी वाले छात्र हो या फिर संस्कृत वाले छात्र हो या फिर हिंदी वाले छात्र हो, सभी को आप लोगों को चैप्टर वाइज़ नोट्स दिया जाएगा, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा, ठीक है? जो मैं दूँगा नोट्स आपका वही नोट यानी कि वही क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। चलिए आपका तो ये भी कंप्लीट हो गया है। अगला आप लोग का पॉइंट है कि 450 अंक लाने का जो गारंटी है 100% गारंटी वो हमारी है, ठीक है? अगर आप इस बैच को जॉइन करते हैं, रफ्तार बैच को आप अगर जॉइन करते हैं तो मैं आपका गारंटी लेता हूँ कि मैं आपको जितना पढ़ाऊँगा सिर्फ़ आप अगर उतना पढ़ लेते हैं तो आपका 450 प्लस नंबर ईज़िली आ जाएगा। तो आपके लिए ये बैच होने वाला है। तो इसीलिए बैच को छोड़े मत, आप लोग जॉइन कर लें। बहुत ही कम प्राइस में है, लो प्राइस में, ठीक है? ₹499 में पूरा साल पढ़ाया जाएगा आपको। ये नहीं जो मतलब बार-बार रुपए मंथली रुपए नहीं है। आपको पूरा साल पढ़ाया जाएगा 499। तो आप लोग जॉइन कर लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। उसके बाद आपको बता दूँ कि अधिक जानकारी के लिए चाहते हैं, अगर आप इस वीडियो से कहीं पर भी आपको कोई डाउट है या किसी भी तरह का परेशानी है, तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे चाहे तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं या फिर मैंने जो पहले 2 नंबर दिया था, उन दोनों नंबर से भी आपको यानी कि कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक यही नंबर था और एक नंबर वो दूसरा नंबर था, वो भी नंबर मैं आपको बताता हूँ। दोनों नंबर वो हमारा ही है। आप दोनों नंबर से कॉन्टैक्ट करके यानी कि कोई भी आपको समस्या हो, तो आप दोनों नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि
मैं जितना पढ़ाता हूँ बस आपको उतना ही पूछता है। और मैं आपको बता दूँ कि अभी आप लोग के मन में एक डाउट होगा, सर पेमेंट कैसे करना है? पेमेंट जो आपको करना है मैं आपको बता दूँ, पेमेंट कैसे करना है ये भी आपका डाउट है, और पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर, क्लास कैसे कराने वाले हैं वो भी आपका डाउट है। ठीक है? तो मैं दोनों डाउट आपका बिल्कुल ही क्लियर कर दूँगा। चलिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि रफ्तार बैच का पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? मैं आपको बताया था ये पॉइंट सर कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? तो मैं आपको इसका बता दूँ, थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, हर बार बना था। जो भी स्टूडेंट 2023 में एग्ज़ाम दिए हैं या फिर 2024 में एग्ज़ाम दे दिए हैं, उसको पता होगा कि सर का हर बार व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। तो 2025 में भी आप लोग का ही व्हाट्सएप ग्रुप बनने वाला है। व्हाट्सएप ग्रुप बनने वाला, जैसे ही आप पेमेंट कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, ठीक है? आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और डेली का डेली आपको पीडीएफ मिलता रहेगा, ठीक है? आपको पूरा का पूरा यानी कि वही पीडीएफ दिया जाएगा जो आपको पूछा जाएगा, ठीक है? तो आपको पेमेंट कैसे करना है मैं वो भी बताता हूँ, और आपको जो ऐड किया जाएगा वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है? आपको कैसे क्या करना है जो आपको मतलब ऐड कर देगा। सर बैच जॉइन करने के लिए पेमेंट कैसे करना है? ये वाला आपका डाउट हो रहा होगा, तो आपका जो डाउट हो रहा है ये बैच जॉइन करने वाला पेमेंट कैसे करें? तो सिंपली आपको जो करना है पेमेंट, आपको चाहे तो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम नंबर में पेटीएम जो मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे कर सकते हैं 8789860457, यानी कि ये नंबर आपका रहने वाला है 8789860457। आप ये नंबर देख भी सकते हैं, ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? आपको ये नंबर पे चाहे तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मतलब इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है 8789860457। आप इस नंबर पे पेमेंट कीजिएगा, उसके बाद आपको सिंपली आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। चाहे तो आप किसी भी नंबर, दोनों नंबर में से किसी नंबर पे भी आप स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा और बोलिएगा सर मेरा नाम ये है, आपका नाम से ही सेव किया जाएगा ताकि आपको कोई सा भी परेशानी हो तो आपको ईज़िली ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो आपको सिंपली आपको समझ में इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो आपका रफ्तार बैच का जो फ़ी रहने वाला है, मात्र आप लोग का ₹499 फ़ी रहने वाला है। और आपका जो क्लास स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और आपका थोड़ा-सा डाउट रहा कि सर क्लास जो आप लोग का जो आपका जो क्लास टाइम है, वो क्लास कहाँ करवाएँगे, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ कि वो क्लास आप लोग का होगा यूट्यूब पे ही लाइव क्लासेस होगा। लाइव क्लासेस होगा, उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? और आपको उसके साथ-साथ पीडीएफ आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपके लिए पूरा जानकारी मैं जितने भी स्टूडेंट कॉल कर रहे थे, मैं आपको बता दूँ कि आपको मैं पूरा का पूरा एकदम डाउट क्लियर करवा दिया हूँ। तो आपको मात्र ₹499 ही पे करना है। आपको कोई ज़्यादा रुपए नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? ₹499 आपको सिंपली चाहे तो गूगल पे, पेटीएम या फिर फ़ोनपे से इसी नंबर पे पेमेंट करना है। 8789860457 आपको इस नंबर पे पेमेंट करना है और आपको इसी नंबर पे या स्क्रीनशॉट सेंड करना है या फिर ये दोनों नंबर जो दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, इन दोनों में से आप किसी भी नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा तो आपको ईज़िली जोड़ दिया जाएगा, या फिर आप कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। अधिक जानकारी आपको अगर लेना है तो ये दोनों नंबर आपको दिया है, ये दोनों नंबर पे आपको जानकारी ले सकती हैं। ठीक है? मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा रफ्तार बैच का आपको मैं बता दिया हूँ। रफ्तार बैच आपका स्टार्ट हो रहा है और आप लोग का वन ऑफ द बेस्ट होने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग को यही बैच होने वाला है, जो कि बहुत ही कम रुपए में दिया जा रहा है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि आपका जो सिलेबस है, यानी कि सभी सब्जेक्ट का कितना सिलेबस रहता है 2024 यानी कि 2025 का सिलेबस जो आपका है, वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है? 2025 का है। चलिए 2025 का कितना नंबर का क्या रहता है, मैं आपको वो पता नहीं है। मैं आपको वो बता देता हूँ कि दो 2025 में वो कितना नंबर का रहता है, क्या रहता है, और आप पहली बार मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा, सिंपली ये राइट सी बात है, ठीक है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, मैथ जो आपका होता है बिल्कुल आपका 100 नंबर का होता है। आपको मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कौन-सा चैप्टर से सबसे ज़्यादा मैथ पूछे जाते हैं, वो भी आपको मैं करवाने वाला हूँ। इसी वीडियो में आपको बता देने वाला हूँ, तो आप घबराएँ नहीं, पूरा का पूरा वीडियो देख के चलें, ठीक है? चलिए बता देता हूँ आपको कि साइंस कितना नंबर का रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर साइंस तो 80 नंबर का रहता है, आप यहाँ पे 100 नंबर बताएँ। जी हाँ, मेरे भाई, मैं आपको बता दूँ कि आपका साइंस 100 नंबर का ही रहता है, लेकिन आपका होता है क्या 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है, प्लस 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल रहता है। साइंस और सोशल साइंस में आपका 100 नंबर का रहता है, लेकिन आपको 20 नंबर प्रैक्टिकल मिलता है, तो यहाँ पे टोटल 100 नंबर ही जोड़ा जाएगा। दोनों मैं आपको बता दूँ कि दोनों में आपका 20-20, 40 नंबर का प्रैक्टिकल रहेगा, जो कि आपको स्कूल वाला सर देंगे, ठीक है? इसका एग्ज़ाम भी होता है प्रैक्टिकल का। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि संस्कृत हो या फिर आपका नन हिंदी हो, यहाँ पे नन हिंदी में लिखना भूल गया था, नन हिंदी हो, ठीक है? चलो मैं लिख देता हूँ, थोड़ा-सा 1 सेकंड आप वेट कीजिएगा। चाहे आपका संस्कृत हो या नन हिंदी हो, आपका टोटल 100 मार्क्स का ही होता है, 100 मार्क्स का होता है, ठीक है? उसके बाद चाहे आपका यानी कि जो भी संस्कृत वाले छात्र हैं, उसका हिंदी रहने वाला, और जो भी नन हिंदी वाले छात्र हैं, उसका उर्दू रहने वाला है। तो ये बंगला का बात छोड़ दीजिए, बंगला तो नहीं रखता है, बहुत ही कम स्टूडेंट रखता है।
तो उसका भी 100-100 नंबर रहने वाला है। यानी कि आपका जो 2 सब्जेक्ट रहने वाला है, जो भी संस्कृत वाले छात्र हैं, तो उसका संस्कृत और हिंदी तो रहेगा ही, तो दोनों का आपका 100-100 200 नंबर रहने वाला। और जो भी नॉन हिंदी वाले छात्र हैं, यानी कि उर्दू वाले छात्र हैं, उसका उर्दू और संस्कृत ये सॉरी उर्दू और नॉन हिंदी तो रहेगा, उसका 200 नंबर का उधर रहेगा, ठीक है? तो आपका जितने भी मैं बता दूँ आपका टोटल कितना नंबर का रहने वाला है? इधर हो गया आपका 200 नंबर इधर 2, 3, 5 यानी कि 600 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। आपका टोटल 6 सब्जेक्ट रहेगा। 6 सब्जेक्ट में आपका 500 नंबर का ही नंबर जोड़ा जाता है। क्योंकि आपका जो ये इंग्लिश रहता है, ठीक है? ये आपका इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता, ऑप्शनल। लेकिन आपको इस नंबर ये इसका एग्ज़ाम देना होता है, 100 नंबर का रहता है और इस नंबर पे आपको इस एग्ज़ाम में नंबर नहीं जुड़ता, लेकिन 30 प्लस आपको नंबर लाना पड़ेगा। पासिंग मार्क्स लाना तो 100% पड़ेगा, ताकि तभी आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में ले सकते हैं, नहीं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चले जाएगा। चलिए, तो मैं आपको बता दिया सब्जेक्ट क्या-क्या रहने वाला है, कितना नंबर का रहने वाला है। चलिए, आप उसके बाद मैं बताता हूँ कि कौन-सा सब्जेक्ट में किस चैप्टर से पूछा जाता है क्वेश्चंस। चलिए, उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक कर दें, साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, सबसे पहले मैं विषय से स्टार्ट करता हूँ। विज्ञान से आप देख सकते हैं, रासायनिक विज्ञान, जीव दुनिया, विद्युत इसी प्रकार का है। प्रकाश आपको मैं आगे ही बताने वाला हूँ, चैप्टर वाइज़ चैप्टर ही बता दूँगा कि कौन चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा मतलब दर्शाया हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। गणित का रहने वाला संख्या के परिणाम, त्रिकोणमिति से आपका 20 नंबर रहता है। ये तो मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है? आपको पूरा ही बताने वाला हूँ। ज्यामिति से 20 नंबर रहता है। क्षेत्रमिति, आंकड़े, बीजगणित सभी मैं बताने वाला हूँ। हिंदी का रहता है जो अनदेखा मार्ग, यानी कि अनदेखा मार्ग का मतलब हुआ जो आप जो ये पढ़ते हैं ना, गधांश जो पढ़ते हैं नॉन हिंदी, हिंदी जो गधांश रहता है ना, गधांश उसको पढ़ के नीचे आंसर देना होता है, वो भी 20 नंबर का रहता है। और व्याकरण से आपका तो 40% क्वेश्चन रहता है। व्याकरण से यानी कि 40 नंबर का वो क्वेश्चन रहता है। लिखना का मतलब यानी कि क्वेश्चन जो लिखना होता है, पाठ्य पुस्तक, पुस्तक से जो पूछा जाता है, अनुरूप पाठ्य पुस्तक यानी कि जो आपको यानी कि वो ये क्या कहता है, लेटर वेटर लिखना होता है वो भी। और उसके बाद आपको क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, व्याकरण, अनुवाद, वही जो आपको मैं बताया वही। संस्कृत में भी वही रहता है बिल्कुल सेम। उर्दू में भी, उर्दू वाले भी छात्र को पता है कि 40 नंबर का आप लोग का यानी कि ग्रामर पर्सन से रहता है, 60% आप लोग का बुक पर्सन से रहता है, ठीक है? मैं आपको बता दूँ तो सब। और सामाजिक विज्ञान का भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपका यही रहने वाला है। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि मैथ में कितने चैप्टर हैं, ठीक है? सभी सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं। तो मैथ का सबसे पहले मैं मैथ का स्टार्ट करता हूँ। मैथ में कितने चैप्टर हैं टोटल, मैथ का फुल चैप्टर कितना है? चलिए मैं बता देता हूँ, उसके बाद कौन से चैप्टर से पूछा जाता है क्वेश्चन, वही मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जो आपका चैप्टर रहने वाला है मैथ का, वो है वास्तविक संख्या, ठीक है? मैं बता दूँ, वास्तविक संख्या पहला रहने वाला, दूसरा आपका बहुपद रहने वाला है, तीसरा जो चैप्टर का नाम रहने वाला दो चर वाले रैखिक समीकरण रहने वाला, चौथा चैप्टर जो आपका मैथ का रहने वाला है द्विघात समीकरण रहने वाला है, पाँचवाँ चैप्टर समांतर श्रेणी रहने वाला है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। उसका जो मैथ का छठा चैप्टर रहने वाला त्रिभुज रहने वाला है, सातवां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति रहने वाला है, आठवां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, उसका देता है नौवां चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है? उसके बाद देता है 10वां नंबर विरिक्त, ठीक है? उसके बाद अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। उसके बाद 11 चैप्टर रहता है रचनाएँ, 12 चैप्टर रहता है विरित्व के संबंधित क्षेत्रफल, 13 नंबर चैप्टर रहता है आपका पृष्ठ क्षेत्रफल का और आयतन, और 14 नंबर था सांख्यिकी, और 15 नंबर था प्रायिकता। उसके बाद आपका टोटल 15 नंबर रहता है। मैथ का जो आपका 15 नंबर रहता है, 15 नंबर आपका सॉरी 15 चैप्टर रहता है, 15 चैप्टर रहता है, 15 चैप्टर रहता है। चलिए मैं आपको बता दूँ कि आपका किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है? तो बीजगणित आपको मैं यहाँ पे नीचे भी बताने वाला हूँ। वास्तविक संख्या जो आपका बीजगणित वो हो गया आपका वास्तविक संख्या में आ जाता है। बीजगणित से आपका रहता है 20 क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला करके। त्रिकोणमिति से आपका 20 सब्जेक्टिव रहता है, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव मिला करके। ज्यामिति यानी कि ये हो गया वृत्त, वृत्त का आकार, वो हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का आयतन, वही सब आपका 20 नंबर इधर भी रहता है। 60 नंबर आपका हो गया। 10 नंबर संख्या प्रणाली से रहता है, यानी कि बहुपद उपद से रहता है। निर्देशांक ज्यामिति से आपका 10 नंबर रहता है, वो हो जाता है आपका यानी कि समीकरण हल हल करने के बाद। क्षेत्रमिति यानी कि वो क्षेत्रफल निकालना। आंकड़े एपी यानी कि एपी से 10 नंबर रहता है। चलिए अब आगे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी वो दर्शाया गया, लॉन्ग टर्म में भी आपको दर्शा दिए हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आप अच्छे से एग्जाम दें। तो आपका जो पहला 10 नंबर जो रहता है वास्तविक संख्या चैप्टर से, वास्तविक संख्या में क्या था, यूक्लिड विभाजन के बारे में पूछता है, एल्गोरिथम के बारे में पूछता है, उसके बाद और परिमेय संख्या, अनगिनत मौलिक परिमेय संख्या, ये पूछता है आपको, ठीक है? उसके बाद जो आपका 20 नंबर जो इधर मैं बताया था, 20 नंबर जो आपको बताया था ना एपी वाला, वो यानी कि ज्यामिति वाला। तो आपका 20 नंबर बहुपद में से आपका रहता है शून्य एवं गुणांक, ज्यामिति, अर्थ, बहुपद के विभाजन, ठीक है? इस चैप्टर से भी रहेगा। और रैखिक समीकरण से भी आपका पूछे जाते हैं, और द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण भी क्वेश्चंस रहता है। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे।
ठीक है। अगणितीय प्रकृति यानी कि इसी में रहता है वो n का मान निकालने का एपी वाला मान अगणितीय परिमिति। यहाँ पर ये 20 नंबर का रहता है। 20 नंबर का आपको मैं बता दिया, 20 नंबर का आपका इधर रहता है। चलिए निर्देशांक ज्यामिति यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूरी सूत्र, कितना अनुभाग सूत्र यानी कि मैं बताया ना जो क्षेत्रफल उसका भी 10 नंबर पूछा जाता है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए त्रिकोणमिति का परिचय से पूछा जाता है आपको, यानी कि आप देख सकते हैं क्या-क्या पूछा जाता है। 20 नंबर का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से भी पूछा जाता है। उसके बाद आपका इधर 20 नंबर दोनों से त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग और त्रिकोणमिति का यानी कि 8.1 और 8 चैप्टर और 9 चैप्टर दोनों चैप्टर से मिलाकर 20 नंबर का पूछता है। 9 चैप्टर से कम रहता है लेकिन 8 चैप्टर से बहुत ज़्यादा रहता है। चलिए 30 नंबर का जो आपका रहता है इधर त्रिभुज का रहता है, कितना मंडलिया का रहता है, निर्माण का रहता है यानी कि निर्माण करना पड़ता है त्रिभुज का, विद्युतों से संबंधित क्षेत्रफल से रहता है। उसके बाद आपका हो जाएगा सतह और आयतन का मान निकालने के लिए उससे भी रहता है। छिन्नक निकाले, शंकु का एक शंकु दिया गया तो उसका छिन्नक निकाले, वही है। आपको पूरा चैप्टर बाई चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आंकड़े यानी कि एपी वाला मान भी रहता है 10 नंबर का आपका। संभावना यानी कि वही एपी यानी कि प्रायिकता, प्रायिकता जिसको कहते हैं ना एपी यानी कि ताश के गड्डी से कितना संख्या है वो निकालने की प्रायिकता। चलिए उसके बाद आपका है यहाँ पे साइंस का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और कितना चैप्टर है साइंस का, सबसे पहले मैं बता दूं आपका साइंस में 3 भाग है। साइंस का जो आपका भाग है, एक है आपका फिजिक्स, ठीक है, प्लस आपका केमिस्ट्री है, प्लस आपका बायो है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। तो सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स से स्टार्ट करता हूँ। फिजिक्स का कितना चैप्टर है मैं आपको वो बताता हूँ। तो ये जो आपका है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, आपका जो ये है ये चैप्टर आपका है यानी कि प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, आपका ये है फिजिक्स वाला, ठीक है। दूसरा मतलब मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये भी आपका फिजिक्स का है। तीसरा मतलब विद्युत भी आपका फिजिक्स का है। चौथा विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव, ये भी आपका फिजिक्स का है। पांचवा चैप्टर आपका है वो है ऊर्जा स्रोत, ठीक है। आपका 5 चैप्टर है फिजिक्स का। फिजिक्स का जो आपका चैप्टर है फिजिक्स का टोटल चैप्टर 5 चैप्टर है आपका। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रंग मतलब यानी कि रंग से दर्शा दिया हूं तो आके आप लोगों को पता चल सके। तो यहाँ पे छठा चैप्टर आपका जो स्टार्ट होता है ये होता है बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का कितना चैप्टर मैं आपको वो बताता हूँ। पहला चैप्टर आपका जो बायोलॉजी का रहने वाला है जैव प्रक्रम रहने वाला है। दूसरा चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। तीसरा चैप्टर रहने वाला कहते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। चौथा आनुवांशिकता का एवं जैविक। और पांचवा चैप्टर हमारा परिवहन। और इधर छठा चैप्टर है आपका कि प्राकृतिक संसाधन। तो आपका जो बायोलॉजी का रहने वाला है, आपका जो बायोलॉजी का जो चैप्टर रहता है बायोलॉजी का आपका रहता है छः चैप्टर रहने वाला है, ठीक है। सभी चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों करवाया जाएगा। उसके बाद आपको केमिस्ट्री का मैं बताता हूँ। चलिए केमिस्ट्री का मैं बताता हूँ आपको। केमिस्ट्री का मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए केमिस्ट्री का बताता हूँ। केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर रहने वाला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर आम्ल क्षार एवं लवण। तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु। और चौथा चैप्टर में कार्बन एवं उसके यौगिक। और पांचवा चैप्टर तत्वों के वर्गीकरण। चलिए ये आपको मतलब यानी कि पूछा जाता है। कितना चैप्टर है 5 चैप्टर आपका केमिस्ट्री रहता है, ठीक है। चलिए टोटल आपका इधर जो चैप्टर रहता है 16 चैप्टर रहता है। 5 चैप्टर आपका रह गया केमिस्ट्री से, 5 चैप्टर रह गया आपका फिजिक्स से, ठीक है। बाकी आपका 6 चैप्टर रह गया आपका बायोलॉजी से। तो आपको पूरा का पूरा रट लेना कौन सा चैप्टर किस चैप्टर से। आप देख सकते हैं वही आपका दर्शाया गया है, बिल्कुल वही चैप्टर है। आप चैप्टर का नाम भी ले सकते हैं, ठीक है। बाई बिहार बोर्ड क्लास 10 के द्वारा, यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 10 आपका जो है वो है हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए आपका इधर हो चुका है साइंस का, मैंने बता दिया आपको 16 चैप्टर रहने वाला। उसके बाद आपका होता है एक होता है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, जिसको आप एसएसटी भी कहते हो, यानी कि एसएसटी सोशल साइंस जिसको कहते हो फुल फॉर्म आपका सोशल साइंस है यानी कि सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूं सोशल साइंस के कितने भाग हैं और कितना चैप्टर रहता है। चलिए सोशल साइंस का जो आपका सबसे पहले भाग है, आपका एक भाग जो सोशल साइंस का रहता है वो रहता है आपका हिस्ट्री, ठीक है। मैं हिस्ट्री लिख देता हूँ, HIS लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला हिस्ट्री प्लस आपका रहता है इकोनॉमिक्स यानी कि जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं। हिस्ट्री का मतलब इतिहास हो गया, इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया अर्थशास्त्र। उसके बाद हो गया प्लस आपका जियोग्राफी यानी कि भूगोल, जियोग्राफी आपका मतलब भूगोल हो गया। उसके बाद आपका हो गया प्लस आपका यहाँ पे कर देते हैं पॉलिटिकल, ठीक है। पॉलिटिकल मतलब हो गया राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल हो गया। और एक चैप्टर मात्र आपका एक चैप्टर है आपदा प्रबंध, जिसको वो कहता है वो होता है ना बाढ़ के बारे में रहता है आपदा प्रबंध। एक ही चैप्टर रहता है, उससे 5 नंबर का ही पूछता है। मैं आपको बता दूं टोटल आप यानी कि 5 यानी कि सोशल साइंस का 5 भाग है। 5 यानी कि मेन जो आपका भाग है वो 4 भाग है, ठीक। 4 भाग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे 5 ही नंबर का पूछा जाता है। तो आपको घबराना नहीं है, मैं पूरा का पूरा बताने वाला हूँ आपको। चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ हिस्ट्री से। सोशल साइंस का हिस्ट्री में कितना चैप्टर रहता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ।
हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर आपका यूरोप में राष्ट्रवाद रहता है, दूसरा चैप्टर रहता है समाजवाद एवं साम्यवाद, तीसरा चैप्टर रहता है हिंद चीन में राष्ट्रवाद का आंदोलन, चौथा चैप्टर रहता है भारत में राष्ट्रवाद, पांचवा चैप्टर रहता है अर्थशास्त्र और आजीविका, छठा चैप्टर रहता है क्या था शहरीकरण एवं शहरी जीवन, सातवां चैप्टर और आठवां चैप्टर क्या रहता है आपका हिस्ट्री का सातवां चैप्टर व्यापार और भूमंडलीकरण, आठवां चैप्टर रहता है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। चलिए आपका जो हिस्ट्री का जो रहता है आपका कितना रहता है हिस्ट्री का, तो आपको पता चल गया जो आपका 8 चैप्टर रहता है, 8 यानी कि 8 चैप्टर रहता है। चलिए उसके बाद भारत का संसाधन का उपयोग निर्माण उद्योग परिवहन, तो आपको समझ गया यानी कि इकोनॉमिक्स ये अर्थशास्त्र है, ठीक है। अर्थशास्त्र का कितना चैप्टर रहता है, चलिए अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर था भारत का संसाधन एवं उपयोग, दूसरा चैप्टर था कृषि, तीसरा चैप्टर निर्माण उद्योग, चौथा चैप्टर था परिवहन व्यापार एवं संचार, पांचवा चैप्टर था आपका बिहार कृषि एवं वन संसाधन, छठा चैप्टर था मानचित्र अध्ययन। और चलिए आपका इकोनॉमिक्स का 6 चैप्टर हो गया, इकोनॉमिक्स आपका 6 चैप्टर हो गया, ठीक है, 6 चैप्टर आपका इकोनॉमिक्स हो गया। चलिए उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, मैंने आपको बताया था यानी कि राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर रहता है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, दूसरा चैप्टर रहता है सत्ता में साझेदारी की कार्यपालिका, तीसरा चैप्टर रहता है यानी कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, और आठवां चैप्टर तीसरा चैप्टर हो गया ना, चौथा चैप्टर रहता है लोकतंत्र की उपलब्धियां, और 4 चैप्टर हो गया, 5 चैप्टर रहता है लोकतंत्र की चुनौतियां, ठीक है। आपका इतना हो गया। आपका उसके बाद आपके बाद है क्या अर्थव्यवस्था, रोजगार की अर्थव्यवस्था, ठीक है। मुद्रा सॉरी यहाँ पे जो आपका ये मानचित्र वाला हो गया ना, ये ज्योग्राफी हो गया दोस्तों, ये ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। मैंने गलती बता दिया यहाँ पे, मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स बता दिया था, इकोनॉमिक्स आपका ये हो गया, ठीक है। अर्थशास्त्र वाला इकोनॉमिक्स हो गया। अर्थशास्त्र एवं उसके विकास का इतिहास, राज्य एवं राष्ट्रीय आय, मुद्रा बचत, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर हमारी वित्तीय संस्था, पांचवा चैप्टर रोजगार एवं सेवाएं, छठा चैप्टर रहता है वैश्वीकरण, उसके बाद सातवां चैप्टर रहता है आपका उपभोक्ता, और यानी कि जो मैं बताया ना आपदा प्रबंध, यानी कि बार वाला, ये आपका एक टोटल आपका 27 चैप्टर रहता है। सोशल साइंस में आपका एसएसटी में आपका टोटल 27 चैप्टर रहता है, 27 चैप्टर, आपको घबराना नहीं है। चलिए उसके बाद मैं बता दूँ किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आपका जो हिस्ट्री का जो पूछा जाता है राष्ट्रवाद, वो साम्यवाद अर्थव्यवस्था, आजीविका शहरीकरण एवं शहरी जीवन व्यापन, और वैश्वीकरण संस्कृति और राष्ट्रवाद। मैं आपको ये बता दिया क्वेश्चन पहले ही। नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल, ठीक है, लोकतंत्र की सत्ता की साझेदारी भागीदारी, वही कार्यपालिका के लोकतंत्र की चुनौतियों की, लोकतंत्र की प्रतिस्पर्धा, प्रतिलोधक परिणाम आपको जो बताया हुआ है। और भूगोल में आपका रहता है संसाधन, वही परिवहन वाला, संचार, उपनिर्माण उद्योग, बिहार कृषि, थोड़ा बहुत रहता है। भूकंप के बारे में पूछा जाता है, सुनामी, और क्या कहता है प्रबंध यानी कि रक्षक दौरान वैकल्पिक संचार प्राणी आपदा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है आपका अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो आपका रहता है, अर्थशास्त्र में आपको बताता हूँ। अर्थशास्त्र में आपका अर्थशास्त्र और उसका विकास, मुद्रा एवं राज्य से अभी इतना पूछा जाता है। उसके बाद आपका इधर हो चुका है, यानी कि आपको मैं बता दूं जो भी स्टूडेंट का नॉन हिंदी यानी कि नॉन हिंदी है, ठीक है, नॉन हिंदी है, या फिर जो भी स्टूडेंट का हिंदी, यानी कि मैं इसी का हिंदी भी कर देता हूँ, चाहे जो भी स्टूडेंट का हिंदी है, हिंदी के साथ साथ संस्कृत है, संस्कृत वाले छात्र का हिंदी होता है, और नॉन हिंदी होता है उर्दू वाले छात्र का। बस आपको इतना पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कितना नंबर से आपको क्या पूछता है, ताकि आपका पूरा का पूरा क्लियर हो सके, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, पूरा का पूरा आपका मैं बताऊंगा। चलिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक करें, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले आपका जो रहता है यानी कि पासेज, वो जो रहता है गद्यांश, ठीक है। अगर राइटिंग या तो 15 नंबर का वो जो होता है आपको लिखना होता है क्वेश्चन, ग्रामर पर्सन से यहाँ पे 15 नंबर बताया लेकिन 15 नंबर नहीं होता, 40 नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे तो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। और इधर हो गया आपका टेक्स्ट बुक से आपका यानी कि रहता है इधर 40 नंबर, ठीक है। सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक इससे भी आपका 10 नंबर रहता है। चलिए आप चाहे आपको मैं बता दूं, और एक इंग्लिश यानी कि कोई सा भी हो, कितना कितना नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, कितना नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, आपको मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। 3 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 अलग अलग अनुच्छेद एवं व्याकरण, दीर्घ 2 प्रश्न रहते हैं, टोटल 20 नंबर का इधर रहता है, ठीक है। यानी कि 30 नंबर का भी रहता है, इधर 20 नंबर का भी रहता है, 30 नंबर का भी रहता है, अधिकतर 30 नंबर का रहता है। जिस जिस सब्जेक्ट में आपका 100 नंबर है ना, उस नंबर पे आपका यानी कि 30 नंबर का आपको सब्जेक्टिव में आपको 2 नंबर वाला पूछ लेगा। उसके बाद 5 नंबर वाला में आपको यानी कि दीर्घ में आपको यानी कि 20 नंबर का पूछ लेगा, ठीक है। 20 नंबर का पूछ लेता है, 4 क्वेश्चन पूछ लेता है, बस आपको उतना ही है। ये मैं आपको बता दिया हूँ, सभी A to Z बता दिया हूँ। चलिए मैं आपको पूरा पूरा सेल्फ यानी कि सिलेबस का पूरा पूरा मैं इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दें,
चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपको बता दूं कि वन ऑफ द बेस्ट आपका बैच होने वाला रफ्तार बैच, इसको ज्वाइन करना ना भूलें। आप लोग का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था, सर जल्दी से बैच स्टार्ट कीजिए, जल्दी से बैच स्टार्ट कीजिए। तो बैच स्टार्ट आपका हो चुका है। आपका 1 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, आपका बैच क्लास स्टार्ट हो जाएगा 1 तारीख से। अभी से आप लोग का ग्रुप सब बन गया है, तो जल्दी से आप लोग पेमेंट कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको कोई भी अदर जानकारी लेना होगा, तो चाहे आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा या फिर आपको ऊपर दिया हुआ ये दोनों नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9905032120। और एक नंबर है आपका 8789860457। तो फ्रेंड्स, आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट होने वाला, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों दिया जाएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। एक बार हमारा बैच जरूर से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग अभी अच्छा नंबर आ सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।